सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा आप जानते हैं कि कालीन प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें 2 वीडियो आपके आ चुके हैं और वस्तुनिष्ठ पे हम हिंदी भाषा से रिलेटेड 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं। लगातार ये सीरीज चल रही है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर काम पर फोकस करते हैं। 52 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 53वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकाचार यानी लोक व्यवहार में प्रचलित सिद्धों का वाम मार्गी साधना से भिन्न नाथों ने किस, पहले हमने सिद्धों के प्रश्न पढ़े हैं, अब नाथों से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं कि लोक व्यवहार में प्रचलित सिद्धों का वाम मार्गी साधना से भिन्न नाथ किस पर बल देते हैं। नाथ जो हैं आचरण की पवित्रता के ऊपर बल देते नजर आए। अगला जो प्रश्न है, 54वां जो प्रश्न है, नाथपंथी साधक स्वयं को क्या कहते हैं। नाथपंथी साधक स्वयं को योगी कहते हैं। देखिए ऑप्शन कितने डीप बनाए हैं। योगी, भोगी, राजा, प्रजा। अपने प्रसिद्ध जोगिड़ा यानी गंगा में नहाए को नर तिरंगे मछली को तरी जाको पानी में घर, यह नाथ कवि का लक्ष्य क्या है। प्रसिद्ध जोगिड़ा गंगा में नहाए को कहो क्यों नर तरिंगे मछली न तरी जाको पानी में घर। इस पंक्ति के माध्यम से नाथ कवि का क्या लक्ष्य है। तो बाह्य जो आडंबर हैं उनका खंडन किया है, और जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो उनके ऊपर भी हमें नाथों का प्रभाव बाह्य आडंबरों पर विरोध करने के लिए नजर आता है। नाथों द्वारा पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी से विकसित संपर्क भाषा को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। संपर्क भाषा को आचार्य शुक्ल ने सदुखड़ी भाषा कहा है। नाथों द्वारा, देखो ये सारी मिक्स है इसके अंदर, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी, पंजाबी। नाथों द्वारा विकसित सदुखड़ी भाषा को किस भक्तिकालीन कवि ने सर्वाधिक प्रयोग किया। तो मैं पहले जिक्र कर चुकी थी आपको, कबीर इसका आंसर आएगा। आदिकालीन नाथपंथी कवियों की दार्शनिकता का आधार क्या है। आपने आदिकालीन नाथपंथियों की आधार बताना है तो वो शैव मत को मानने वाले हैं, शैव मत को। व्यवहारिक धरातल पर नाथपंथियों ने निम्न में से किसको अपनाया है। सहज शून्य को, हठ योग को, नाम स्मरण को या विग्रह आराधना को। तो हठ योग को उन्होंने अपनाया है। 60वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाथपंथियों ने अपनी साधना पद्धति में मद्य का मतलब शराब, मांस परित्याग के अलावा किस आचरण पर जोर दिया है। बताइएगा किस आचरण पर। मानसिक पवित्रता पर उन्होंने जोर दिया है, मानसिक रूप से पवित्र होने पर। ईश्वर प्राप्ति हेतु नाथपंथियों ने धर्माचरण की क्या विशेषता बताई है। धर्म निरपेक्षता, यानी कोई भी धर्म वाला इसको अपना सकता है, धर्म की निरपेक्षता उन्होंने मानी है। 62वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काव्य भाषा के धरातल पर नाथपंथियों का क्या रुझान मिलते हैं। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसका आंसर देंगे। काव्य भाषा के धरातल पर नाथपंथियों का क्या रुझान मिलता है। तत्सम के प्रति आग्रह, सर्वनिषेधात्मक धार्मिक दृष्टिकोण या समावेशी बहुलकतावादी दृष्टिकोण। तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, ऊपर हमने पढ़ा है, इनके बारे में बातें कर चुके हैं हम। तो इसका आंसर द होगा, सर्वसमावेशी बहुलकतावादी दृष्टिकोण। नाथपंथियों में पंचमेल भाषा को किस प्रवृत्ति काव्यधारा पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कबीर से,
और कबीर किस काव्यधारा के प्रवर्तक कवि थे? तो संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि थे। तो थोड़ा सा प्रश्न को तोड़ा मरोड़ा और घुमाया जाता है, सिर्फ आप अपने ज्ञान के आधार पर इसको कर सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। नाथपंथियों की काव्य संवेदना का विकास किस काव्य में दिखता है? नाथपंथियों का जो संवेदना है वो हमें किस में दिखती है? वही क्वेश्चन यूँ सोच लो दोबारा से रिपीट कर दिया है, तो आंसर क्या आएगा? संत काव्यधारा। नाथपंथियों का नकारात्मक पक्ष क्या है? नकारात्मक, सकारात्मक तो बात हमने कर ली कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता अपनाई है। अब नकारात्मक पक्ष की बात करेंगे तो उन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा की है, ये उनका नकारात्मक पक्ष रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंत्य साधना की गहन अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए नाथों ने किस काव्य शैली का उपयोग किया है या विकास किया है? आप जानते ही हो आंसर, उल्टबासियों का। उल्टबासी जो कि हमें कबीर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और उल्टबासियों का मतलब है कि जो बात कहनी होती है यानी उल्टे तरीके से उसको कहा जाता है, उल्टबासी कही जाती है। नाथों ने किस प्रवृत्ति काव्यधारा के लिए एक वैचारिक आधार बना दिया? देखिए, भक्ति मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण काव्यधारा या राम काव्यधारा? आप बता सकते हो इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जिसको भी आता है। तो ज्ञान मार्गी, जो प्रेम मार्गी में जयसी का नाम आएगा, प्रेम मार्गी में जयसी का, और ज्ञान मार्गी में कबीर का नाम आएगा, कबीर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परम चरु की रचनाकार कौन है? 2-3 बार ये नेट की परीक्षा में रिपीट हो चुका प्रश्न है। परम चरु के रचनाकार स्वयंभू हैं। किसका जीवन वृत्तांत है परम चरु में? राम और सीता का। जैन धर्म में 63 महापुरुषों का वर्णन करने वाला महापुराण के लेखक कौन है? महापुराण के लेखक पुष्पदंत है, और इसमें 63 जैन कवियों का वर्णन किया हुआ है। 70 हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। पुष्पदंत की महापुराण किस विधा में लिखी गई? अभी महापुराण की बात हमने की थी, तो ये विधाओं की बात कर रहे हैं कि ये खंड काव्य है, चंपू काव्य है। देखिए, खंड काव्य होता है जब किसी भी महाकाव्य से ही एक हिस्सा उठा लिया जाए। चंपू होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, गद्य और पद्य दोनों चीज़ें हों। मुक्त जिसमें किसी भी तरह का कोई बंधन ना हो। महाकाव्य वह होता है जिसमें 7 या 8 अध्याय हों, पहले से पूर्व नियोजित हो, तो उसको हम महाकाव्य कहते हैं। जैसे रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं। तो हमने पुष्पदंत का महापुराण को बताना है जिसमें 63 जैन कवियों के बारे में, ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अभी हमने बताना है ये क्या है, तो ये है महाकाव्य। जैन कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो जैन कवि धनपाल की रचना हमने बतानी है, ये आंसर इसका सही रहेगा, भविष्यत कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, रहस्यवादी जैन काव्य परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? यह भी कम से कम 3 से 4 बार नेट की परीक्षा में आ चुका है, और इसका जो सही आंसर है वो जोइंदू है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैं 75 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा देती हूँ कि 25-25 की एवरेज हमारे प्रश्नों में आ जाएगी, 1-2 ऊपर नीचे हो जाएगा। आत्म अनुभव को प्रमुख मानने वाले रहस्यवादी कवि जैन कवि हैं। उनकी कृति है पाहुड़ दोहा। यह किसकी रचना है? ये आपने बताना है, मुनि राम सिंह की रचना है ये। मुनि राम सिंह।
लोक भाषा में लिखित संस्कृत व्याकरण की कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार इन रचनाओं पर आप फोकस कीजिएगा। इसका जो आंसर है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।